हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 28वें अध्याय का शीर्षक है ज्ञान योग। हमने इसकी पहले श्लोक तक की चर्चा की है, दूसरे का अनुवाद तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। तो पिछले कल हमने पहले दो श्लोकों की चर्चा की, जिसमें भगवान जी कहते हैं उद्धव जी से कि मनुष्य को चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के बद्ध स्वभाव तथा कर्मों की ना तो प्रशंसा करे, ना ही आलोचना। प्रत्युत उसे इस जगत को प्रकृति तथा भोक्ता आत्माओं का सम्मेल ही मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक परम सत्य पर आश्रित है। जो भी व्यक्ति दूसरों के गुणों तथा आचरण की प्रशंसा करता है या आलोचना करता है, वह मायामय द्वैतों में फंसने के कारण अपने उत्तमोत्तम हित से शीघ्र विपथ हो जाएगा। तो कल हमने चर्चा की थी इस विषय में, ऐसा क्यों होगा? किसी के भौतिक गुणों की प्रशंसा करने से क्या क्या होगा, या किसी की आलोचना करने से क्या होगा? तो हमने चर्चा की थी, राग और द्वेष उत्पन्न होगा। जब हम इस संसार में कुछ भी भौतिक चीज को सराहते हैं तो राग उत्पन्न होता है, और जब हम किसी चीज की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो भगवत धाम जाने के लिए ना तो राग और ना द्वेष का कोई स्थान है। तो आध्यात्मिक गुणों की का गुणगान करना, ये तो निश्चित तौर पे करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण केंद्र बिंदु है, आध्यात्मिक गुण वांछनीय है। और जब हम किसी भी चीज पे मेडिटेट करते हैं या उसके बारे में ज्यादा विचार करते हैं, उसको सराहते हैं हृदय से,
हम्म, तो हमारा आकर्षण तीव्र हो जाता है उन चीजों के प्रति। तो भक्ति को अगर सराहते तो भक्ति के प्रति आकर्षण तीव्र हो जाएगा। तो हमेशा भक्ति के कार्यों को जरूर सराहना चाहिए, भक्तों का गुणगान करना ही चाहिए। भक्ति के गुणों का गुणगान करना ही चाहिए। लेकिन इस संसार में क्या भक्त लोग हम नहीं देखते कि वो किस संसार की चीजों को अप्रिशिएट करते हैं? हम्म, जैसे कि हम देखते हैं कई बार इस्कॉन के डिवोटीज भी कई बार, जैसे दिल्ली मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें उस समय के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। और कई बार ऐसे ऐसे राजनेताओं या किसी चीज किन्हीं लोगों की प्रशंसा भी की जाती है, या उन उन उनको मंदिर के इनॉग्रेशन में बुलाया जाता है। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? जैसे जन्माष्टमी में एक बार दिल्ली मंदिर में हेमा मालिनी का डांस था ऑडिटोरियम में। कृष्ण कृष्ण के ऊपर, कृष्ण कोई कृष्ण भजन के ऊपर उनका डांस था। तो वो मैटीरियली फेमस है, और कई बार स्टेज में उनकी वाहवाही भी की जाती है। तो ये जो सिद्धांत है, ये अ, कि भौतिक गुणों का प्रशंसा करना, या कभी किसी राजनेता की प्रशंसा भी की जाती है। तो इसको कैसे समन्वय में बिठा सकते हैं? कैसे देख सकते हैं हम इस चीज को, कैसे समझ सकते हैं हम? क्योंकि भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं क्या, भौतिक गुणों या भौतिक आचरण की प्रशंसा या आलोचना नहीं करना चाहिए। कोई कह सकता है कि आप लोग भक्त हो के भी तो आप लोग भी तो ऐसा करते हो। कोई बता सकता है? यू कैन प्लीज रेज योर हैंड। मैं फिर से प्रश्न दोहराना चाहता हूँ। प्रश्न ये है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं भौतिक गुण की प्रशंसा नहीं करनी, और ना ही किसी के भौतिक स्वभाव और कर्मों की आलोचना करनी। लेकिन फिर हम इसको कैसे समझेंगे कि हम इस्कॉन में भी तो टेम्पल इनॉग्रेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे उनको बुलाया गया, और कभी कभी ऐसे राजनेताओं की प्रशंसा कर दी जाती है, या फिर जन्माष्टमी में ऐसे हेमा मालिनी का प्रोग्राम किया गया। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एनी आंसर फ्रॉम एनीवन? देन यू कैन रेज योर हैंड। तेजेंद्र प्रभु जी, यस प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा धनुप्राम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रभु जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीजें ऐसे स्कूल में की जाती है, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रीचिंग होता है, ताकि अन्य जो भौतिक लोग हैं उनको हम आकर्षित कर सकें कि भाई यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, यहाँ पे वो एक्टर आए हैं। तो बस उसका पर्पस ये होता है, ना कि उन भौतिक लोगों के भौतिक गुणों की प्रशंसा करना। सॉरी प्रभु जी, अगर कुछ गलती हो तो। हरे कृष्णा धनुष प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, अगर अगर ये भी उद्देश्य होता है तो भी जो जो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और बुला, जब वो आते हैं तो वो उनके भौतिक गुणों की प्रशंसा करते हैं। यस प्रभु ठीक है जी, वो क्या? करते तो हैं, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि प्रीचिंग करना। क्योंकि मैंने कई बार सीनियर डिवोटी से सुना है कि इवन जब डिवोटीज उनसे जो आते हैं भौतिक लोग, उनसे हाथ भी मिलाते हैं तो स्नान करते हैं तुरंत उसके बाद जाके, कि ये बहुत ज्यादा भौतिकता में लिप्त लोग हैं। तो प्रभु जी, उसका ऐसा क्या? पर्पज ये है। ऐसा क्या सच में? उनसे हाथ सुना है, मिलाने के बाद स्नान करना चाहिए? ऐसा सुना है प्रभु जी मुझे, मतलब
मुझे पता नहीं है मुझे प्रभु जी। आपने देखा किसी भक्त को ऐसे किसी से हाथ मिलाने के बाद स्नान करते हुए? प्रभु जी मैंने सुना है कि जो सीनियर डिवोटीज हैं, जैसे महाराज लोग या मोहन रूप प्रभु जी, जो भी सीनियर भक्त हैं, जो मतलब मंदिर में रहते हैं, और जब कोई लाते हैं भौतिकतावादी लोगों को, तो उनसे मिलते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनका वो करते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके। नॉर्मल जो लोग हैं, हरिनाम, क्योंकि हरिनाम में स्नान करते हैं तब तो समझा जा सकता है, हाँ, सच में हरिनाम में स्नान करके शुद्ध होते होंगे। नहीं तो जैसे सारा दिन भर स्नान ही करना पड़ेगा फिर तो। कई बार प्रचार के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। जैसे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का मुख देखें जिसके माथे पर तिलक नहीं लगा, तो आपको वस्त्र समेत जल में स्नान करना चाहिए। लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी कितना पॉसिबल है? फिर तो दिन भर में स्नान ही करता रहेगा व्यक्ति। कलयुग में किसके किसी के माथे पे तिलक नहीं दिखाई देता। यस प्रभु जी। तो ये अतिशोक्ति पे अलंकार के रूप में बोल दिया जाए तो वो अच्छा है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं सॉरी प्रभु जी। है। नहीं, कोई फर्क नहीं। ठीक है, मैं आपका उत्तर की समझ गया। कृष्ण दर्पण प्रभु जी। कुछ और आंसर लेता हूँ। रचना तिवारी माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, हरे अगर कृष्णा हम धनुषाम। अगर हम किसी की तारीफ या निंदा करते हैं, तो दोनों ही हमको भक्ति के पद से नीचे गिराते हैं। भौतिक चीजों की तारीफ करेंगे तो भौतिक आकर्षण बढ़ेगा, उसका हम कंटेम्पलेशन करेंगे और दिमाग में चलता रहेगा वही सब, फिर तो भौतिक अट्रैक्शन फिर बढ़ेगा। इस्कॉन, हाँ, फिर इस्कॉन में क्यों ऐसा किया और जाता है कि कोई अगर नेता को बुला निंदा लिया कर और उस, ये मैं जो समझ गया नेता आपकी बात। जो नेता या जो हेमा मालिनी फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपरेट कर रहे हैं इस कॉन्टो को, तो ये जरूरी नहीं कि वो प्योर डिवोटी, एक हाँ, संसारिक व्यक्ति भी सपोर्ट कर सकता है। उनके भौतिक गुणों को की प्रशंसा क्यों की जाती है? इसलिए कि उन्होंने कॉपरेट किया है प्रचार में और कंट्रीब्यूशन में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रचार कर रहा है, सहयोग कर रहा है कौन का, वो प्योर डिवोटी हो। प्योर डिवोटी की बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे कि वो प्योर डिवोटी है या नहीं। ये प्रश्न नहीं उठ रहा। प्रश्न ये उठ रहा है यहाँ पे कि भौतिक गुणों की प्रशंसा या आलोचना, उनके स्वभाव, उनके कर्मों की ना प्रशंसा करें ना आलोचना करें। परंतु फिर हम देखते हैं कि इस्कॉन में ऐसा किया जाता है। तो क्यों? ये है बात, है ना। उन्होंने कॉपरेट किया, मतलब कि उन्होंने आए और उन्होंने रिबन काटा, ये कॉपरेट किया। इकोनॉमिकली कॉपरेट किया या प्रचार में गए, में साथ दिया, इस तरह से। ठीक है, मैं और भी आंसर ले रहा हूँ। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। अंकिता भट्ट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरा प्रणाम। प्रभु जी, अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे रही हूँ। प्रभु जी, गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, जैसे कि हम देख, जैसे कि इसमें अगर डिवोटी जैसे कर रहे हैं प्रभु जी, तो उनका वो कृष्णा को सेंटर में रख के ये कर्म कर रहे हैं प्रभु जी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम देखते हैं कि लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो पॉपुलर होते हैं। तो इवन एडवर्टाइजमेंट में इसीलिए फिल्म स्टार्स को लिया जाता है। इसीलिए प्रभु जी, इस्कॉन फिल्म स्टार्स को ना लेके ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अगर डिवोटी नहीं भी है, लेकिन वो सपोर्टर्स हैं, और जो इतने पॉपुलर हैं कि लोग उनको देख के समझेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए प्रभु जी शायद ऐसे किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना। ठीक है, धन्यवाद। वेरी गुड। हम्म, कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ, जो माता जी ने बोला है कुछ और हरे भी बहुत कृष्ण सारे। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, करता। जी, बस इसमें यही ऐड करना था, मेरा भी यही आंसर था कि इनके जो जिनको भी बुलाते हैं उनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, तो उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि वो जो भी वो बोल रहे होते हैं उसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनकी ज्यादा वो की जाती है कि वो उनके, अगर उनकी प्रशंसा की जाएगी तो उनके जितने फॉलोअर्स होंगे वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। हरे कृष्ण प्रभु व्यक्ति जी, की, दंडवत प्रणाम। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है।
और भी अभी हाथ खड़े दिख रहे हैं। यू वांट टू ऐड समथिंग? जिन लोगों के हाथ खड़े, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, इनको देखने के लिए जो आम लोग जो भक्त नहीं है, उन्हें भी जब पता चल रहा है कि वो लोग वहां पर आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है, तो वो लोग उनके लिए अट्रैक्ट होते हैं, मंदिर आते हैं। और कहीं ना कहीं मंदिर आते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो भक्ति की तरफ कदम बढ़ता है। तो मुझे जो लगता है कि एक बार मंदिर आना भी काफी होता है, कि अगर उनके बहाने ही कोई मंदिर आ रहा है तो एक जुड़ने का एक तरीका बन जाता है, एक साधन बन जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। आप लोगों को आंसर देने के बाद हाथ नीचे कर देना है, या फिर अगर आपकी बात किसी के द्वारा बोली जा चुकी है तो भी हाथ नीचे कर देना है। अभी मोहित प्रभु का हाथ खड़ा दिख रहा है। यस मोहित प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी बताइए। प्रभु, हमारे लोकल टेम्पल में कुछ ड्रामास कभी होते हैं तो हम बाहर के लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करते, तो काफी अच्छे अच्छे कलाकार भी होते हैं तो उनको भी नहीं लेते हैं। उसका मैंने अपने गुरुओं से पूछता हूँ क्यों हम बाहर के लोग क्यों नहीं लेते हैं, तो उन्होंने शायद चैतन्य चरितामृत से कुछ एक श्लोक लिया था कि आचार्य रत्ने नाम श्री चंद्रशेखर, यार घरे देवी भावे नाचले ईश्वर। इसका अनुवाद है आचार्य रत्न को श्री चंद्रशेखर आचार्य भी कहते थे। उनके घर में एक नाटक में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया था, जिसका तात्पर्य प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में नाटक भी खेले जाते थे, किंतु इसमें भाग लेने वाले शुद्ध भक्त होते थे। किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस्कॉन के सदस्य को इसका अनुसरण करना चाहिए। जब भी वे श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विषय में किसी नाटक का मंचन करें, तब अभिनयकर्ता शुद्ध भक्ति होने चाहिए। तो इससे तात्पर्य मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है, और हमें जैसा बताया गया है कि इस्कॉन में जो शुद्ध भक्त होते हैं या फिर जो रूल्स चारों नियमों का पालन करते हैं, हमें केवल उन्हीं को लेना चाहिए, बाहर लोगों को नहीं लेना चाहिए। फिर तो मेरा प्रश्न और भी ज्यादा पुष्ट हो जाता है। आपका ये कहने से तो मेरा प्रश्न और ज्यादा ये बढ़ जाता है। मैं ये पूछता हूँ, नेता को क्यों बुलाया जाए फिर इनॉग्रेशन, या हेमा मालिनी को क्यों बुलाया जाए वचन के लिए? देखो, जैसा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहाँ तक ये अनुचित है, उनको बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हमें बाहर के लोगों को नहीं लेना चाहिए, या फिर जो शुद्ध भक्ति उन्हीं को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उनके जो भाव है, जो भगवान का आशीर्वाद उनको मतलब कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मिल सके, ताकि हमें शुद्ध भक्ति प्रचार के लिए सहायता हो सकती है। तो इसका मतलब our leaders are not following properly. मतलब उसका आइडिया नहीं मिल रहा है। उनके लीडर्स है, they are not following properly. They are not following Chaitanya Charitamrita instruction. Is it? कह नहीं सकता प्रभु इस विषय में, जैसा मुझे बताया कि मैंने वही बताया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। कोई और बोलना चाहते हैं इस विषय में? अभी इन्होंने एक नई चीज हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम भगवान के पास कोई भी देवता भी जाते हैं प्रेयर करने, और राक्षस भी जाते हैं, और उनको सबके लिए कुछ उनके प्रारब्ध से उनकी वो जुड़ी होती है पब्लिसिटी। तो मान अपमान यश सब प्रारब्ध से भी जुड़ा होता है, इसलिए शायद उनको वो देते हैं, सम्मान देते हैं। मतलब कि इस्कॉन के डिवोटीज, ताकि उनके प्रारब्ध से जो उसको सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता रहे, इसलिए उनको बुलाते हैं। जी प्रभु। ऐसा नहीं, ये तो कुछ अलग ही उत्तर हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं। विजय शाश्वत प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये बड़े बड़े राजनेता हो गए, बड़े पॉलिटिशियंस हो गए प्रभु जी, किसी भी मुकाम पे जो लोग पहुंचे हैं प्रभु जी, ये पिछले जन्म के प्रभु जी बड़े तपस्वी रहे हैं, योगी रहे हैं, या योग भ्रष्ट योगी, या पुण्य आत्मा कह सकते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी, इनको जो बुलाया जाता है, और कहीं ना कहीं इवन बड़े बड़े मंदिरों में भी इन्हें स्थान मिलता है प्रभु जी, उनके
संचित पुण्यों के कारण प्रभु जी ये सम्मान मिलता है प्रभु जी, क्योंकि उनके पास वो उपाधि भी होती है प्रभु जी। और दूसरा साथ में ये है कि इन्हीं के माध्यम से प्रभु जी हम लोग भी बदजीव थे प्रभु जी। यहाँ आने से पहले वैष्णव का संग मिला, पता नहीं लगा प्रभु जी कैसे भक्ति में आ गए। इवन हम प्रभु जी अमेरिका वगैरह में देखते हैं कि हिप्पीज थे, हिप्पी से वो लोग हैप्पी कैसे बन गए, उन्हें भी पता नहीं लगा प्रभु जी। तो वैष्णव के संग से कब जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाए प्रभु जी, पता नहीं चलता प्रभु जी। और प्रभु जी इनकी इससे प्रभु जी जैसे वैष्णव बोलते हैं ना, सुकृतियां प्रदान करते हैं किसी न किसी बहाने से आपसे श्रवण भी किया प्रभु जी। जैसे किसी को रथ यात्रा का रस्सा पकड़ा दिया, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिया। तो वैष्णव बड़े करुणा में भी होते हैं प्रभु जी, किसी न किसी बहाने बदजीवों को प्रभु जी भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं प्रभु जी। और इस बहाने प्रभु जी प्रेज भी की जाती है कि धीरे धीरे बच्चा जो है। ठीक है, आपके उत्तर से ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं इस्कॉन के लोग, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस चीज का लाभ भी ले रहे कि नेता आएंगे और फिर या फिर उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। जैसे अगर मान भी लिया जाए कि वो पुण्य कर्म उन्होंने किया पिछले जन्म में, इस कारण से उनको ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, है ना। तो क्या ऐसे नेताओं को हमको बुलाना चाहिए, और बुलाना चाहिए तो क्यों? क्या इस बेस पे क्यों ना हम किसी महान संत या वैष्णव से इनॉग्रेशन करें? प्रभु जी वैष्णवों को तो प्रभु जी बुलाया जाता है प्रभु जी, पर जैसे हमारे यहाँ भी किया जाता है लोकल बॉडीज भी प्रभु जी, कि एक तो प्रभु जी कहीं ना कहीं इनसे हमें भी मदद मिलती है प्रभु जी, वैष्णव कार्य के कहीं जमीन दिलाने के लिए, टेम्पल के लिए, कुछ न कुछ वैसा प्रभु जी। और महाराज वगैरह की उपस्थिति भी वहीं होती है प्रभु जी, उनकी सहमति से होता है प्रभु जी ये सब कुछ। और प्रभु जी और इनकी प्रभु जी स्कृतियां बनती हैं, जाने जाने प्रभु जी ये भी यज्ञ में आहुति डालते हैं प्रभु जी, ऐसे वीआईपी लोग प्रभु जी। इनको बुलाना कोई बुरी बात नहीं है प्रभु जी, कोई ये अछूत नहीं है प्रभु जी कि डिस्कार्टेड लोग हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे अभी चर्चा तो चल रही थी ये कि गुणों और आचरणों की प्रशंसा करना, भौतिक गुण और भौतिक आचरणों की प्रशंसा नहीं करना, ऐसा भगवान बोल रहे। हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको यहाँ पे कि भौतिक स्वभाव, उनके गुण और कर्म की प्रशंसा ना करें, ना आलोचना करें। तो फिर इसलिए इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है। वो बिल्कुल भी अछूत नहीं है, वो बिल्कुल वेलकम है ना। लेकिन why should we appreciate their या condemn their mental activity? ठीक है, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, उनसे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी प्रचार के कार्य में, है ना। धन्यवाद। Anybody want to say anything? They can unmute. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, बोलिए। कुछ त्रुटि हो तो गलती हो तो क्षमा करना। मैं जो अभी प्रभु जी ने कहा, मेरे को लगता है कि वही सही है, क्योंकि इससे एक तो भक्ति के मार्ग में प्रचार मिलेगा, और दूसरा जो लोग नहीं जुड़े हैं भक्ति से वो भी भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, मतलब आगे आएंगे, क्योंकि उनको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, तो उनको आधे से ज्यादा दुनिया जानती है। इवन भक्ति मार्ग को लोग नहीं उतना पसंद करते हैं, लेकिन इसके माध्यम से लोग भक्ति की ओर भी अग्रसर होंगे, और उनसे बाकी कोई पैसों की, कोई और चीजों की, जिस तरह से प्रभु जी ने कहा कि जमीन की, इस तरह से मदद उनसे प्राप्त भी होगी हमें, और इसको उनका प्रचार भी होगा। मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, बाकी क्षमा करना। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। Any point you want to add, then you can। जो बोला जो जा चुका है उसमें, और किसी को अगर कोई इसमें कोई नया कोई पॉइंट मिलता है, या ये चीज का लाभ हो सकता है, या इसलिए ऐसा करना चाहिए, हालांकि भगवान ने प्रशंसा या आलोचना के लिए मना किया है ना, तो फिर आप बोल सकते हैं। जो अभी बोला गया उसके अलावा आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं डायरेक्टली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
विनय का दादा तो जी, हरे कृष्णा दादा। प्रभु जी, इसमें भागवतम में जो लिखा है वो तो बिल्कुल अच्छा ही है, उसको तो हम किसी ढंग से भी नकार नहीं सकते प्रभु जी। लेकिन यहाँ लिखा है कि उनके किसी भौतिक कर्म को हमें जो है उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं हम अगर भगवत गीता में देखें प्रभु जी, 3 अध्याय के 21वें श्लोक में, वह महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों को जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जी यहाँ क्या था, जैसे जगदाचर जी प्रभु जी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट होती है प्रभु जी, तो अब अमिताभ बच्चन वो कुकर भी बेच रहा है, अमिताभ बच्चन हर चीज को बेच रहा है, तो वो क्यों बेच रहा है? मतलब उसको देख के हम लोग जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं प्रभु जी। चाहे वो बुरी चीजों को, अब जैसे सिगरेट पे या अल्कोहल पे बैन लगा दिया कि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उसको देख के जैसे उसको लगता था रेड एंड व्हाइट, और पहाड़ से छलांग मार दिया उसने रेड एंड व्हाइट सिगरेट पी के, तो बंदा सोचता है यार ऐसा पियेंगे तो ऐसा होगा। तो ऐसा देखिए प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, उसको देख के आदमी एकदम से उसको फॉलो कर लेता है पूरी। तो यहाँ पे आके, यहाँ पे उसको स्टेज पे बुला के उसको लगता है यार अगर ये आदमी भगवान जी का नाम ले रहा है, इसको भगवान जी की आवश्यकता है, तो इसका मतलब हमारे को भी आवश्यकता है पूरी। तो उनसे वो इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन वहां स्टेज पे लाके उनका गुणगान नहीं करना चाहिए, भागवतम को हम उसके अनुसार ऐसा कर सकते हैं पूरी। तो ऐसे कुछ समन्वय बनाए तो मुझे लगता है वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। कोई माता जी की आवाज आई थी बीच में, कोई बोलना शुरू किए थे, कोई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी, हरे मुझे सिर्फ ये याद आया था प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी ने बीटल्स को एल्बम बनाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का एल्बम बनाने के लिए अलाउ किया था। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, उन्होंने उनके भौतिक गुणों की प्रशंसा तो नहीं की, लेकिन हाँ नहीं किया भी, अप्रिशिएट किया, प्रशंसा भी किया, और उनको एनकरेज भी किया। ठीक है, should I wind up this or anybody want to add something? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए जी। जैसे कि वो बड़ा डोनेशन करते हैं तो हमारे टेम्पल बनाने अधीन में बहुत सहायता मिलती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, राजू प्रभु, you want to say something? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, उनको जैसे अभिषेक वगैरह होता है उस टाइम को उनको नहीं बुलाना चाहिए प्रभु जी। जैसे कि वो एक बार ऐसे हुआ था प्रभु जी, अभिषेक, हाँ अभिषेक के टाइम को उनको समझ नहीं ऐसे, पाया। हाँ अभिषेक के टाइम में उनको नहीं बुलाना चाहिए प्रभु जी। अच्छा, क्यों? वो क्योंकि प्रभु जी सब जन भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो सबकी नजर उन पे चले जाती है प्रभु जी, वो तो भगवान का अपमान हो गया प्रभु जी। क्या क्या, मैं समझ नहीं पाया। अगर अभिषेक वो करेंगे भगवान का तो सबकी नजर उनको बुलाया गया तो प्रभु जी, जब भी अभिषेक होता है तो प्रभु जी उस टाइम को उनको नहीं बुलाना चाहिए प्रभु जी। तो मतलब कि हमको ढूंढना चाहिए कौन फेमस व्यक्ति है, इसको हटाओ यहाँ से अभिषेक में। विश्व मतलब सामान्य सभी व्यक्तियों का अधिकार है अभिषेक करने का, उस व्यक्ति का नहीं, क्योंकि वो फेमस है, क्योंकि सब लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। हाँ प्रभु जी, इसलिए जी प्रभु जी। तो ये तो बड़ा हार्ड हार्टेड हो गए, पत्थर का हृदय हो गया कि आपने इतनी प्रसिद्धि हासिल क्यों की, अब की तो सजा भुगतो, अब आप अभिषेक नहीं कर सकते। जी नहीं, वैसा नहीं प्रभु जी, लेकिन सबकी नजर तो उन पे चले जाती है प्रभु जी, इसलिए सॉरी। सबकी नजर तो किसी सुंदर से लड़के के या सुंदर पुजारी या सुंदर लड़की के तब देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कौन कौन सुंदर है, उसको हटाओ ताकि सबका नजर वहां ना जाए। ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते जी, भगवान का है ना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते प्रभु जी। और ये कारण जो आप बता रहे हैं, ये कारण के कारण, इस कारण से हम उनको नहीं बुलाया, ऐसा नहीं कर सकते। जी सॉरी प्रभु जी। ठीक, म्यूट कर लीजिए।
राजेंद्र प्रसाद प्रभु का हाथ खड़ा है। गगन पांडे प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी, आज प्रभु जी के यहाँ से लेक्चर ले रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, बोलिए। यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे मैं इस तरह से समझता हूँ कि ये प्रभु जी भक्तों की कृपा है कि जो ऐसे फेमस लोग होते हैं नॉर्मल डेज पे प्रभु जी आ नहीं पाते, तो ये भक्तों की प्रभु जी कृपा है कि वो स्पेशल फेस्टिवल्स पे उनको बुला के उनका भी उनके भगवान के दर्शन करवाते हैं और उनका भी इस तरह से प्रभु जी कल्याण हो पाता है। तो ये प्रभु जी भक्तों की कृपा हम लोग कह सकते हैं। और जहाँ तक इस कंटेक्स्ट में बात है, तो उनकी प्रशंसा प्रभु जी उनके गुणों की नहीं होती। जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं वैसे वो भी जाते हैं, बस थोड़ा सा उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो वो आएंगे नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि वो आएंगे नहीं। हाँ चलो, मतलब और जो जैसे विजय शास्त्री प्रभु जी ने बताया था कि उनकी सहायता मिलेगी मंदिर के प्रचार के कार्यों में, जैसे मंदिर लेना या फिर और भी प्रचार। ये भी ठीक है। थैंक यू। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी। तो इसको कैसे समझना चाहिए? इसको इस तरह से समझना चाहिए कि प्रचार के कार्य को करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में ये अपवाद कई बार हम देख सकते हैं। अपवाद अपवाद क्या है कि जैसे पहले बताया जा चुका कई भक्तों के द्वारा, सामान्यता इस संसार में लोग तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक भी है, जैसे यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदैव पितरो जनः सब यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। इस संसार में भी जो फेमस व्यक्ति है लोग उनका आचरण करते हैं, इसलिए उन लोगों को बुलाया जाता है। पॉलिटिशियंस को बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए, जो ये प्रचार में सहायक है उनका आना, तो हमको बुलाना चाहिए, है ना। उनका प्रशंसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो कोई भौतिक कार्य भी करते हैं और वो सत्वगुण में है, अच्छा कार्य है, जैसे कि मान लीजिए लोगों की सहायता करते हैं या कुछ करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, ताकि जब उनको अप्रिशिएट किया जाएगा तो वो भी हमारी मतलब हमारे कार्यों को अप्रिशिएट किया करेंगे, और उनका कार्य अप्रिशिएट करने वाला है। कई बार इसको गलत नहीं समझ लेना चाहिए, लकीर के फकीर नहीं बन जाना चाहिए। जब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भौतिक गुणों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब वी शुड नॉट एडमायर देम। हमारे हृदय में उसके लिए आदर बुद्धि नहीं आ जानी चाहिए कि हाँ यही काम करना है, बस लोगों के लिए कुएं खुदवाने और ये पुण्य के लिए कार्य करने, या कोई भी, मतलब ऐसे कोई भी इस संसार के सो कॉल्ड सोशल वर्क, क्या ये करने चाहिए? इस संसार में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए? कृष्ण को सेंटर में रख के करना चाहिए। कभी सूखा पड़ जाए तो भोजन वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? हाँ, कृष्ण प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कहीं पे प्रॉब्लम आती है, वहां पे इस्कॉन के भक्त जाते हैं सहायता करने के लिए, हाँ जाते हैं वहां पे सहायता करने के लिए, लेकिन उनको भक्ति में लाने के लिए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य वही होता है। इस संसार में कोई अच्छा कार्य करता है, क्या उसको अप्रिशिएट करते हैं? उसको अप्रिशिएट करते हैं इसलिए ताकि वो भी कृष्ण भक्ति के प्रति वो आकर्षित हो। अंदर ही अंदर खुद जानते हैं कि ये कार्य मुख्य कार्य नहीं है, ये कार्य मुख्य कार्य नहीं है। जब हम किसी चीज से प्रभावित हो जाएंगे, भौतिक आचरण या भौतिक गुणों को देख के, भौतिक गुण बहुत सारे हो सकते हैं, भौतिक गुण इस संसार में एकदम से exemplary behavior, attitude, this is good, okay, ये चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति में आचरण।
तो कहीं ऐसा ना हो जाए, और ऐसा हो सकता है जिस चीज को हम बहुत ज्यादा हृदय में अप्रिशिएट करते हैं, एकदम से उसको आदर, जिसमें किसी चीज को बहुत प्रशंसा करते हैं, फिर हम वैसा बनना चाहते हैं, हम खुद भी वैसा बन जाना चाहते हैं जिस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर भक्ति में बाधा आएगी कैसे? फिर हमारा मुख्य उद्देश्य से हम भटक जाएंगे। इस्कॉन में अगर वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती है तो भी मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। इस संसार के जो जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ज्यादा, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ज्यादा, वो इस संसार में सत्वगुण से प्रभावित होते हैं, और सत्वगुण भी बांधने वाला है वैसे तो इस मतलब इस संसार में। तो उस सत्वगुण कार्यों को देख के किसी का सहायता करना, ये चीजों से आकर्षित होता है। तो इस्कॉन के लोग भी सहायता करते हैं सबका, लेकिन उस सहायता के माध्यम से लोगों को भक्ति में आकर्षित करते हैं और उनको साथ ही साथ भक्ति में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इसलिए हम लोगों को अगर प्रचार के दौरान कई बार के दौरान कोई मटेरियल मिलती है, बहुत अच्छा चित्र बनाता है, और उसको बोलते हैं आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, यू शुड मेक पिक्चर ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी ने ऐसा किया जब विदेश में गए थे, इतने सारे विदेशी लोग थे, उनमें से एक यदुरानी माता जी थी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, और फिर उन्होंने उनके भौतिक गुण की प्रशंसा की, और भौतिक गुण की प्रशंसा के द्वारा उनको प्रवृत्त किया भक्ति के लिए।